कांग्रेस नेता राहुल गांधी को न्यायालय द्वारा सजा दिलाए जाने के साथ उनकी लोकसभा से सदस्यता समाप्त किए जाने के मामले में जल्दबाजी किए जाने सहित अन्य सोची समझी साजिश को लेकर गुड़ मुख्यालय स्थित कांग्रेस पार्टी के युवा नेता कुंवर कपिलध्वज सिंह समेत अन्य नेताओं ने पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसके माध्यम से इस बात का विरोध जताया और सरकार की मंशा पर सवाल उठाया गया। आयोजित पत्रकार वार्ता को कांग्रेस नेता कुंवर कपिलध्वज सिंह एवं पूर्व विधायक व संसदीय सचिव राजेंद्र मिश्रा ने संबोधित किया है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने क्या कहा, आइए हम आपको उन्हीं से सुनवाते हैं। राहुल गांधी जी के प्रकरण में हुआ है, 2 वर्ष की सजा दी गई है। ये सब कुछ प्रायोजित दिखता है। कहीं ना कहीं चौथा स्तंभ न्यायपालिका भी इसमें कटघरे में खड़ा करना ही पड़ेगा और ये लड़ाई धीरे धीरे जब चारों स्तंभ सत्ता के कब्जे में होंगे तो ये लड़ाई सिर्फ जनता के बीच में ही जाके लड़ी जा सकती है। देखिए, अभी आपने पढ़ा होगा ट्रंप के विषय में एक छोटा सा ट्रांजैक्शन था जिसमें अमेरिका में जांच हो गई। 1 करोड़ 7 लाख का ट्रांजैक्शन था। यहाँ तो 20,000 करोड़ की बात है और सरकार अपना मुंह छुपाना क्यों चाहती है? अगर सब कुछ पाक साफ है तो जैसा कि माननीय राहुल गांधी जी ने मांग करी कि एक जेपीसी की आप गठन कर दीजिए और जांच करा लीजिए। इससे बचने के लिए इतने हथकंडे क्यों अपनाए जा रहे हैं? और ये निसंदेह जैसा कि आरोप है, ये भारतीय जनता पार्टी के सत्ताधारी व्यक्तियों का ही पैसा है और ये मात्र 20 लाख करोड़ की बात नहीं है, 20,000 करोड़ की बात नहीं है। अडानी जब 2013 में उनका वर्थ जो था वो 50,000 करोड़ था और आज मोदी जी के शासन के बाद 10 साल लगभग पूरे हो रहे हैं, अडानी जी का वर्थ हो गया है 20 लाख करोड़। तो ये सवाल सिर्फ 20,000 करोड़ का नहीं है, 19,50,000 करोड़ का मामला है। ये तो भ्रष्टाचार का मामला है। पाला सरकार के पाले में गेंद है, आप जांच कराइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, किसी को कहने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसमें तो बीजेपी बैकफुट पे है। इतना डर क्यों रही है? किस बात का डर है? कांग्रेस को तो डर नहीं है किसी बात का और राहुल गांधी जी ने सजा के बारे में कुछ कहा नहीं है, लेकिन ये प्रक्रिया ही पूरी दूषित दिख रही है। तो डर में तो आज भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी भी पिछले 10 वर्ष में इतने डरे हुए कभी नहीं दिखे। पिछले 15 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बीच में हम लोग आए थे, लेकिन किस तरह सरकार ने उसका भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त करके सरकार अपनी वापस बनाई। इतने सालों में जो भी गबन घोटाले हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उन पर सिर्फ पर्दा डाला। पूरे प्रकरण में जो तरीका अपनाया गया है वो चिंता का विषय है। कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता ये बात निराधार नहीं है कि प्रजातंत्र खतरे में। प्रजातंत्र के 4 स्तंभ अभी तक मीडिया, कार्यपालिका और विधायिका तो शंका के दायरे में थी। कार्यपालिका में एक समय था जब केंद्रीय एजेंसियों की इज्जत हुआ करती थी। आज सीबीआई, ईडी, इनको आप इज्जत के साथ जोड़ के नहीं देख सकते हैं। और देश का एकमात्र भरोसा चौथे स्तंभ न्यायपालिका पे था, परंतु ये जो पूरी प्रक्रिया अपनाई गई, इसमें कहीं ना कहीं न्यायपालिका पे भी भरोसा सबका टूटा है। पहली बार शायद देश में ऐसा हुआ होगा कि कंप्लेनेंट ने ही हाई कोर्ट में जाके अपने प्रकरण को स्टे कराया। और इसकी पूरी आप क्रोनोलॉजी देखिए। जब पार्लियामेंट में माननीय राहुल गांधी जी ने अडानी और मोदी जी के संबंध पे प्रश्न उठाया, तब सूरत के विधायक जी वापस गुजरात हाईकोर्ट जाके अपना स्टे हटाते हैं और 1 महीने के अंदर फैसला आ जाता है। 1 महीने के अंदर फैसला आ जाता है और फैसले में भी ये शायद दूसरा ही प्रकरण है आज़ादी से लेके अभी तक। आदरणीय साथियों, जो परिस्थितियां इस समय देश में निर्मित हैं और विशेष करके राजनीतिक क्षितिज में हम भी जो 40-45 वर्षों से सक्रिय हैं और जो राजनीति का हमको भी पाठ दिया गया, पढ़ाया गया, उसमें सदैव एक लोक मर्यादा के निर्वहन का भाव रहता था। हम सब लोग जो राजनीति में आए हैं तो राजनीति में सामाजिक संरचना में लोगों की सेवा करना के काम करने का मन बना करके इस दिशा में, दशा में आगे बढ़ने का काम किया है। कुछ वर्षों से और विशेष करके कुछ महीनों से
एक ऐसी परिस्थितियां समूचे देश में निर्मित की जा रही हैं कि किसी भी तरीके से एन केन प्रकारे किसी भी तरीके से कांग्रेस को, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को और विशेष करके नेहरू परिवार को कैसे समाप्त करना है, इस दिशा में सारे प्रयास चल रहे हैं। मैं जानता हूं हमारे गुड़ के जो पत्रकार साथी हमारे हैं, प्रबुद्ध हैं, आजकल इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंटेड मीडिया का युग है, सारी चीज़ें आपके सामने नेट सेल में सामने रखी हुई हैं। किस तरीके से राहुल गांधी को ये प्रयास करके उनके दिमाग में है, मोदी जी के दिमाग में है, भाजपा के दिमाग में है कि एक व्यक्ति है जिसके इशारे पर, जिसके कहने पर कांग्रेस पार्टी अपना परफॉर्म करती है समूचे देश में और प्रदेश में। तो इसलिए सबसे पहले कैसे उसे समाप्त किया जाए, इस दिशा पर सारा काम भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है। जिस दिन से राहुल गांधी राजनीति में आए तो पहले पप्पू है पप्पू है पप्पू है घोषित करके उसको अलग करने की कोशिश की गई। राहुल गांधी अनवरत लगातार रहे और जैसे ही उनका भारत जोड़ो यात्रा का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, केरल से लेकर और कश्मीर तक जब उन्होंने पदयात्रा लाखों लोगों को इकट्ठा करके प्रारंभ कर दिया, तो ऐसी परिस्थिति में समूचे देश में एक मैसेज गया कि राहुल गांधी तो एक स्थापित नेता बन गए। राहुल गांधी ने भी जब पदयात्रा प्रारंभ किया तो यही बीजेपी, यही मीडिया के हमारे जो बीजेपी से जुड़े लोग थे, गोदी मीडिया, वो प्रचारित कर रही, ये लड़का सीरियस नहीं है, विदेश चला जाएगा, पदयात्रा करेगा नहीं। लेकिन इन तमाम सारी चीज़ों को झुठलाते हुए राहुल गांधी ने इस देश में एक दशा और दिशा को तय। तो आज उनके ऊपर जो मानहानि के प्रकरण को लेकर के जिस तरीके से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, क्या ये सीधा दिखाई नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है? और विधायक अगर विधानसभा के विषय में अपने हाउस में, विधानसभा में जाके बातचीत नहीं करेगा तो फिर वो कहाँ करेगा? राहुल गांधी का अडानी के साथ में मोदी का जुड़ा हुआ नाम, क्या गलत कहा? उन्होंने फोटोग्राफ दिखाए हैं कि यह अडानी का प्लेन है। इस अडानी के प्लेन में नरेंद्र मोदी जी, अडानी जी आराम से यात्रा कर रहे हैं और एक दूसरे से हंस बोल रहे हैं। इसका फोटोग्राफ उन्होंने प्रस्तुत किया है। क्या राहुल गांधी ने गलत किया है? स्टेट बैंक के ऑल इंडिया स्तर के जो चेयरपर्सन हैं वो और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का, इन सब लोगों का मिला करके फोटो और किस तरीके से बैंकों से इस जो है एक मिली भगत बना करके काम करने का काम किया जा रहा है। तो ये तमाम सारी बातें जब राहुल गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी जी को और उनके भारतीय जनता पार्टी को नागवार गुजरा। क्या परिस्थिति हुई? जो प्रकरण को स्वयं बंद करने के लिए हाई कोर्ट गए थे, उसी प्रकरण को खोल दिया गया। करें, उनका काम है, वो जाने। ना हम गए थे, ना खोलने गए थे। जब वो खुल गया तो खुलने के साथ ही फैसला भी महीने 2 महीने के भीतर हो गया। फैसला हो जाना कोर्ट का काम है, कचहरी का काम है, किया अपनी जगह है। लेकिन जिस दिन फैसला हो रहा है, फैसला देने वाला भी 30 दिन का हमको समय दे रहा है। उस 30 दिन में भी 30 घंटे इंतजार नहीं किया गया, उनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया गया। सदस्यता भी समाप्त करने में मन नहीं भरा मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का, तो उनके बंगला खाली कराने की नोटिस दे दी गई। मैं जानना चाहता हूं इस देश के भारतीय जनता पार्टी से, नरेंद्र मोदी से जानना चाहता हूं, नड्डा से जानना चाहता हूं, लाल कृष्ण आडवाणी आज के तारीख में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, किसी पद ओहदा में नहीं है, उनका बंगला कैसे उनके पास?